ओके, तो वेद व्यास जी ने हमें चार वेद दिए, और चार वेद दिए, और पुराण कितने दिए? 18 पुराण दिए और 108 उपनिषद दिए। तो ये 108 जो उपनिषद है, ये उपनिषद ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे, जो मुख्य 108 उपनिषद है उसमें से भी मुख्य 11 उपनिषद हमें दिए हैं। उसमें से भी जो सबसे मुख्य उपनिषद है वो क्या है? यदि हम देखें तो वो है ईशोपनिषद। ईशो जो उपनिषद है ये मुख्य है। तो ईशो उपनिषद की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से आया है? ये यजुर्वेद से आया है। जो हमारे पास वेद है, कौन कौन से वेद है? चार वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद। उसमें से जो चारों वेद है उसमें से जो यजुर्वेद है उसमें से विशेषकर जो शुक्ल यजुर्वेद, हालांकि कृष्ण यजुर्वेद भी है और शुक्ल यजुर्वेद भी है, उसमें से भी जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें से ये आया है। और शुक्ल यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, चैप्टर जिसे हम कहते हैं। और यजुर्वेद में क्या दिया गया है, जो अलग अलग, जब हम यज्ञ कर, सब जो यज्ञ करने की प्रणाली है, तो यज्ञ करने की प्रणाली यजुर्वेद में है। जैसे कि जो हमने सुना है कि राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, फिर अग्निहोत्र यज्ञ होता है, और राजसूय यज्ञ जो है, वाजपेयी यज्ञ है। तो ये जितने भी यज्ञ करने की प्रकार प्रणालियां हैं, ये यज्ञ कैसे किए जाते हैं, ये सब यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो इस यजुर्वेद में कौन सा? शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद, इसमें टोटल 40 अध्याय हैं। 40 चैप्टर्स आप कह सकते हो उसको। ये 40 अध्याय इसमें है। तो इसी यजुर्वेद का जो आखिरी अध्याय है, यानी कि जो 40th चैप्टर है, वो जो चैप्टर है वो क्या है? वो ईशोपनिषद, जहां पे कोई यज्ञ करने की प्रणाली नहीं दी गई है, जहां पे 18 श्लोकों में भगवान का गुणगान गाया गया है। ईश उपनिषद, जिसके माध्यम से हम ईश्वर के और पास आ रहे, नजदीक आ रहे। तो ये हम ईशोपनिषद आज हम इसके ऊपर चर्चा करना आरंभ करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में हम इसी ईशोपनिषद पे चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे उसके लिए हम शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक से, जो पुस्तक इस्कॉन मंदिरों में बुक स्टॉल पे उपलब्ध है। आप लोग वो ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो मैंने पीडीएफ उसका ग्रुप में डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे भूमिका से। ओके, तो अपेक्षा करता हूँ सब, आशा करता हूँ सबको दिख रहा है। तो हम शुरू करते हैं भूमिका, वेदों की शिक्षाएं। जस्ट एक मिनट। हरे कृष्णा। तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, नाउ इट्स ओके। हाँ, अभी सबको दिख रहा है। तो पहले हम भूमिका पढ़ेंगे और फिर श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो भूमिका है ये क्या है? वेदों की शिक्षा है। ये एक विशेषकर लेक्चर है जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया था इंग्लैंड में। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल यानी कि लंदन में, इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन है ये। और उस प्रवचन को हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? देवियों तथा सज्जन, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य क्या है? कि वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है।
बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। हम अभी कौन सी अवस्था में हैं? हम अभी बद्ध अवस्था में हैं। कैसे कह सकते हैं हम बद्ध अवस्था में हैं? यानी कि हम बंधे हुए हैं। जैसे अगले टाइम में ही शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है। मुक्त आत्मा मतलब जो मुक्त है, बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है। तो हम लोग बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा हम किससे बंधे हुए हैं? चैट में लिखना है, चैट में लिखिए, माइक ओपन करके बोलना, माइक ऑन करके बोलिए, हम किससे बंधे हुए हैं? क्यों कहा गया कि हम बद्ध अवस्था में हैं? 3 गुणों से। धन्यवाद माता जी। हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण मतलब रस्सी। तो इन 3 रस्सियों से, 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए मुक्त आत्मा नहीं है। यही अंतर है। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो 4 दोष भी है बद्ध आत्मा में। बद्ध आत्मा में क्या है? 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष, फर्स्ट, पहला दोष ये है कि वह त्रुटियां करता है। त्रुटियां मतलब गलतियां करता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की, मतलब बहुत गलतियां की। किसने? हम सब जानते हैं किसको, महात्मा गांधी जी। क्या गलती की उन्होंने? यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था, यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने जीवन की अंतिम अवस्था में भी उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था। कहा था कि गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं, मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है। किंतु उन्होंने एक ना सुनी। किसने? गांधी जी ने। उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी, न जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। ये बद आत्मा का एक दोष है। एक एक पैराग्राफ करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रूपा जी क्या कह रहे हैं। तो पहले इसमें क्या बताया कि वेद का अर्थ दिया हमें। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और कोई भी ज्ञान जिसे हम स्वीकार करते हैं उसे वेद कहते हैं, क्योंकि वेद की शिक्षा, वेदों की शिक्षाएं क्या है? मूल ज्ञान है। और फिर बात कर रहे श्री रूपा जी की बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था के बारे में बता रहे कि बद्ध अवस्था मतलब जहां पे हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। और जो व्यक्ति इन 3 गुणों से बंधा हुआ होता है वो 4 प्रकार के दोष उसमें पाए जाते हैं बद्ध अवस्था में। तो उसमें से पहले दोष के बारे में बात हुई कि पहला दोष ये है कि वह त्रुटियां करता है, वो गलती करता है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया कि गांधी जी अंतिम अवस्था में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि आप दिल्ली में ना जाएं, फिर भी उन्होंने नहीं सुना और दिल्ली चले गए। और क्या हुआ? वे मारे गए। तो त्रुटि करना, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है बद्ध अवस्था में, और ये बद्ध आत्मा का एक दोष है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रमित होना मतलब हम भ्रम में आ जाते हैं। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है। अच्छा, दूसरा दोष क्या है? भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया है। कि हमें लगता है ये है पर वहां पे वो नहीं होता। माया का अर्थ है, माया का अर्थ जो नहीं है। प्रत्येक शरीर को वह स्व मान बैठता है। एक उदाहरण जिसे हम कहते हैं ना भ्रमित होना। जैसे आप सबने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, जैसे अभी गर्मी के दिन है, जब हम सड़क पे निकलते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि सड़क पे हम जब दूर देखते हैं तो लगता है कुछ तरल पदार्थ सड़क पे बिछा हुआ है, कुछ पानी जैसा बिछा हुआ है। और दूर कहीं पानी है। ऐसा अनुभव किया होगा आपने कि रास्ते पे पानी गिरा है। तो क्या वास्तव में वहां पानी गिरा होता है? वहां पानी नहीं होता है। केवल हमें वो इंग्लिश में, उसे साइंस में कहते हैं रिफ्रैक्शन, जो प्रिंसिपल है। जब लाइट एक लो इंटेंसिटी वाले मीडियम से हाई इंटेंसिटी वाले मीडियम से होके निकलती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो विज्ञान का ऑप्टिक्स का इश्यू है। मूल बात यह है कि वहां पे वो नहीं है और हमें दिख रहा है, इसे माया कहा गया है। तो जो जीवात्मा है, हमारी जो इंद्रिय भ्रमित करती है, ये हमारा दूसरा दोष है। तो प्रत्येक शरीर को स्व मान बैठता है। ये भी हमारा एक दोष है कि हम शरीर को स्वयं मान बैठते हैं कि मैं ही शरीर हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है तो आप क्या कहेंगे? मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय है, किंतु आप ये शरीर नहीं है।
ये केवल माया है कि हम सोचते हैं कि हमने शरीर है। ये हो गया दूसरा दोष। पहला दोष क्या था कि जीवात्मा त्रुटि करता है, गलती करता है। दूसरा दोष क्या है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, जो सच नहीं है उसको सच मान लेते हैं बहुत बार। ठीक है, एक और उदाहरण कि किसी ने हमको कुछ सुना दिया किसी व्यक्ति के बारे में, और हम सच मान लेते हैं वो व्यक्ति ऐसा ही है, या उसने ऐसा ही किया होगा। वैसा हुआ नहीं होता है, पर जस्ट किसी से सुन लिया और हम मान बैठते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा, या अपने मन से कल्पना कर लेते हैं। हो गया भ्रमित होना, माया में जीना। तीसरा दोष, तीसरा दोष क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति, कि हम धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति है, चीट करना चाहते हैं दूसरे। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है, मैं सोचता हूं कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, दर्शन अर्थात फिलोसफी। यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है, उसका यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। मतलब अज्ञानी व्यक्ति है, फिर भी पुस्तकें लिखता है, पब्लिश करता है, और दूसरों को बताता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं, हालांकि उसे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीन दोष हो गए, धोखाधड़ी करने का तीसरा दोष। आगे बढ़ते हैं, चौथा दोष। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अपूर्ण अर्थात लिमिटेड है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं, तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए, तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही कहाँ है? ये दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान यानी कि वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं पूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं कि जो वेद कह रहे हैं वो सत्य वचन है। आप ठीक है, चार प्रकार के दोष हमने देख लिए जो मनुष्य बद्धावस्था में मनुष्य में पाए जाते हैं। पहला दोष क्या है कि जो जीव है, हम लोग मनुष्य वो त्रुटियां करते हैं, गलती करते हैं। दूसरा दोष क्या है, वो भ्रमित होते हैं, माया में रहते हैं, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेते हैं। तीसरा दोष, इंद्रियां अपूर्ण है। सॉरी, तीसरा दोष की वो धोखा देते हैं, दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं, ठगबाजी। और चौथा दोष, इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। अच्छा, इंद्रिय अपूर्ण है, इसका उदाहरण बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप सबको पता होगा कि जब हम संतरा खाने से पहले चीनी खा लें, तो वो संतरा हमें कैसा लगता है? मीठा नहीं लगता, खट्टा लगता है। और वही संतरा यदि हम नींबू खाने के बाद खाएं तो संतरा खट्टा नहीं मीठा लगता है। तो अभी ट्राई करें। या फिर एक और उदाहरण कि आप लोग जो ऊपर घर की टंकी का पानी होगा, एक बाल्टी में टंकी का पानी ले लो, एक बाल्टी में गर्म मतलब कोसा पानी ले लो। तो उस कोसे पानी में, उस गर्म मतलब जो कहते हैं ना वार्म वाटर, उसमें हाथ डालो, वहां से निकाल के नॉर्मल पानी में हाथ डालो तो नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा। और वही फ्रिज से पानी निकाल के रखो एक बकेट में, फ्रिज वाले पानी में हाथ डालो ठंडे पानी में, और फिर नॉर्मल पानी में हाथ डालो तो नॉर्मल पानी गर्म लगेगा। तो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, पहले गर्म लग रहा है फिर ठंडा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। हम यहाँ पे बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि आंखों की देखने की क्षमता होती है, एक्सरेज भी यहीं पे है। ये वो जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में जो देखने के लिए जो वेवलेंथ की जो ब्रॉडबैंड का जो सिग्नल है वो भी यही हवा से जा रहा है, फिर भी हम नहीं देख पाते, हमको टीवी चाहिए देखने के लिए। या सुनने की क्षमता हमारी केवल 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज है, उसी के रेंज में सुन सकते हैं।
जो रेडियो हम सुनते हैं एफएम, उसकी वेव्स भी तो यहीं से जा रही है ना, हवा में से, फिर भी हम सुन नहीं पाते, उसकी क्षमता नहीं है, इंद्रियां अपूर्ण है। वेदों को इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वेद जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है, क्योंकि भगवान की वाणी है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, शास्त्रों में कहीं नहीं है हिंदू। हम हिंदू नहीं हैं, हमारी असली पहचान वर्ण आश्रम है। वर्ण आश्रम मतलब क्या? चार वर्ण है और चार आश्रम है। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। समाज के 4 विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कहा गया आध्यात्मिक जीवन के 4 विभाग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण जो है वो अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। ये बुद्धिमान लोग हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है, जो प्रशा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। हम्म। और हम इसे स्वीकार करते हैं। देखिए, जो 4 विभाग यहाँ पे दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जन्म के आधार पे नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र। कर्म के आधार। कैसे कर्म? कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्य का सूचक है जो जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। जो ब्राह्मण है वो समाज का मस्तिष्क है, बुद्धि है, दिमाग है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वो जानता है कि ब्रह्म कौन है, वेदों का अध्ययन करता है, वेदों का पठन करता है, दूसरों को पढ़ाता है। वो ब्राह्मण है, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी में टीचर्स। क्षत्रिय मतलब जो रक्षण प्रदान करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जो पॉलिटिक्स देखता है, वो हो गया क्षत्रिय विभाग। और वैश्य मतलब जो बिजनेस क्लास है, मर्चेंटाइल क्लास, जो बिजनेस करती है, जो खेती करती है, जो बैंकिंग करती है, ये हो गया वैश्य लोग। और शूद्र मतलब जो ऊपर के तीन तीनों की सेवा में रत है। तो अभी बात आती है, तो ऐसा यदि कोई कहे कि ऐसा भेदभाव क्यों, हमें वर्णाश्रम सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना, तो संभव नहीं है। क्योंकि इसके बिना कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं। हम देखते हैं किसी कंपनी में भी एक बॉस रहता है, एक ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बुद्धिमान लोग जो नए नए रिसर्च करते रहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अध्ययन करते हैं और क्या नया बना सकते हैं। फिर वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है, वैश्य डिपार्टमेंट, मैनेजर्स रहते हैं, HR, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, क्षत्रिय हो गए वो कंपनी के। फिर वहां पे पियोन रहता है, चपरासी, जो वहां पे शूद्र है, जो ऊपर सेवा करता है। तो क्यों फिर ऐसा भेदभाव? क्यों किसी को मैनेजर बनाया है, क्यों किसी को फिर अकाउंट्स दिया संभालने का अकाउंटेंट बनाया है, क्यों किसी को साइंटिस्ट बनाया है कंपनी में, HR डिपार्टमेंट, सॉरी, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और क्यों किसी को पियोन रखा है, चपरासी रखा है, तो सब छोटे काम करने के लिए पियोन रखा है। तो हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। जहां पे कुछ एक सिस्टम है तो वहां पे ऐसे लोग आएंगे कि जिनके कर्म और बुद्धि के अनुसार वो अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे। तो ये भेदभाव नहीं है, ये उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निचले लोगों का अनादर करें। सब उतने ही आवश्यक है और सभी समाज में उतना ही उनका जरूरत है। जैसे कि यदि ब्राह्मण है तो उसे यदि यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए उसे शूद्र की आवश्यकता है, क्योंकि ईंट जो है यज्ञ के लिए वो शूद्र बनाता है।
यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण को क्षत्रिय की आवश्यकता है, क्योंकि क्षत्रिय ही संरक्षण प्रदान करेगा जिससे ब्राह्मण शांतिपूर्वक यज्ञ कर सके। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण को वैश्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि वैश्य ही अनाज उत्पन्न करेगा। इस अनाज को ब्राह्मण यज्ञ में आहुति देगा। घी कहाँ से आएगा? गौओं का रक्षण कौन करेगा? वैश्य करेगा, ब्राह्मण थोड़ी करेगा। तो समाज में सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, केवल गुण और कर्म के आधार पर यह विभाजन किया हुआ है। ये वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ही स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है। अच्छा, क्यों कहा गया है कि वेदों में त्रुटि नहीं होती? क्योंकि वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय मतलब कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। वेदों की रचना किसने की है? वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की है। तो इसलिए वेदों में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि भगवान में कोई त्रुटि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर क्या है? पशु का मल है। एक स्थान पर आप ये वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा। केवल इतना नहीं कहा कि हाथ धोना होगा, कहा है तुरंत स्नान करना होगा। इतना उसे घिनौना माना जाता है, किसको? पशु के मल। लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल यानी कि गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप देंगे तो वह शुद्ध हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, जो लोग गांव में रह चुके हैं, कि घर में गोबर को लीपा जाता था, फर्श पे रसोई में गोबर को लीपा जाता था इसको शुद्ध करने के लिए। आज हम तो फिनाइल यूज करते हैं, मॉडर्न हो गए, और उसे बहुत शुद्ध समझते हैं। तो यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप देते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं। क्या तर्क कर सकते हैं? कि ये विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि से में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। ये तथ्य है कि कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि इसमें समस्त रोग नाशक गुण पाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक है। जो हम आजकल फिनाइल यूज करते हैं ना, मार्बल, आजकल तो घर में टाइल्स होती है, मार्बल होता है, तो गोबर कौन लिपेगा? बदबू आती है। तो फिनाइल यूज करते हैं, क्यों? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, सब कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो पहले गांव में यही गोबर को लीपा जाता था, इसलिए। और आज भी यदि हम जाएंगे कहीं दूर गांव में, तो आज भी गोबर लिपा जाता है, क्यों? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? जैसे कि बातचीत करते करते कोई कुछ बोल दे, स्टेटमेंट बोल देता है कि ऐसा करना चाहिए, बोले कहाँ लिखा है शास्त्र में कि ऐसा करना चाहिए? शास्त्र में लिखा तो हम करेंगे, फिर शास्त्र की मान सकते हैं। वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, और भगवान क्योंकि मुक्त आत्मा है, तो उनमें ये चार प्रकार के दोष नहीं है जो हमने चर्चा की है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से, अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम है श्रुति। श्रुति उस ज्ञान का सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। श्रुति मतलब श्रवण करना, सुन लिया और ग्रहण कर लिया। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है कि ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके ये ज्ञात कर पाना कि वह आपका पिता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपने इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हो, तो आपको वेदों को स्वीकार करना है। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है, उसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं। यदि माता कह रही है कि आपके पिता हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ मेरे पिता हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोग करने जाएंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, तो उस पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, सभी पुरुषों के डीएनए टेस्ट करेंगे तो भी 200 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके डीएनए मैच हो जाएंगे।
तो उन 200 में से किसे हम कहेंगे कि हमारे पिता है? और ऐसा डीएनए टेस्ट करते करते भी कितने वर्ष हो जाएंगे, तब तक हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए सरल उपाय क्या है, माता कह रही है कि आपके पिता है, तो स्वीकार कर लीजिए मेरे पिता है। वेद जो कि श्रुति है, माता है, तुल्य है, वेद कह रहे हैं कि कृष्ण आपके पिता है, तो स्वीकार कर लीजिए कृष्ण हमारे पिता है। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। आज तक हमने जो पढ़ा अभी तक, ये कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने अनुभव, तो भी कह सकते हैं। यदि आपके प्रश्न नहीं है तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तो प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप लोग तो प्रश्न नहीं पूछोगे। आप दो तरीके हैं, माइक ऑन करके उत्तर दे सकते हैं या चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं कि पहला दोष बद्ध जीवात्मा का कौन सा है। गलती करना। गलती करना मनुष्य का पहला दोष है बद्ध जीवात्मा का, धन्यवाद। त्रुटियां करना। दूसरा दोष कोई और भक्त भी बताए, दूसरा दोष क्या है बद्ध जीवात्मा का। देखिए, यदि आप लोग पार्ट लेंगे तो अच्छा लगेगा। और कोई भक्त है जो कहना चाहते हैं? सीमित इंद्रिया। धन्यवाद अनंत प्रभु, अनंत प्रभु। हमारी इंद्रियां सीमित हैं। तीसरा दोष, देखिए उत्तर गलत सही कुछ फर्क नहीं पड़ता, गलत भी रहा तो सही मैं बता दूंगा। अब प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा। तीसरा दोष क्या है बद्ध जीवात्मा का? ठीक है, कोई भी बोलिए। भ्रमित होना। भ्रमित होना तीसरा दोष है। और चौथा दोष क्या है? चौथा दोष क्या है? धोखा देना। धोखा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चार प्रकार के दोष हम मनुष्यों में, विशेषकर जो बद्ध जीवात्मा है उनमें है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है कि हमें वेदों की वाणी को क्यों स्वीकार करना चाहिए, वेदों के वचनों को क्यों स्वीकार करना चाहिए? हरे कृष्णा। बोल। जी बोलिए। तो वो अपौरुषीय है, भगवान से आए हैं। जी, वेद भगवान की वाणी है, अपौरुषीय है। जिन हम ऐसे पुरुष ने नहीं लिखा है जिनके अंदर ये चार दोष पाए जाते हैं जो मैं चर्चा की, इसलिए हमें वेदों की वाणी को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। और अभी कोई और भक्त उत्तर दीजिए प्लीज, इतने सारे भक्त यहाँ पे हैं, 11 भक्त हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि और कोई भक्त उत्तर देंगे कि वेदों को दूसरे किस नाम से संबोधित किया जाता है। आप लिख भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं, वेदों को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। श्रुति शास्त्र। धन्यवाद प्रभु जी, वेदों को श्रुति शास्त्र के नाम से कहा जाता है कि वो हमें सुन के ग्रहण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी हम कल मिलेंगे ठीक 8:15 आप आ जाइए। सवा कल नहीं, सॉरी, कल शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार रविवार क्लास नहीं होगा। हम सोमवार को मिलेंगे क्योंकि क्लास हमारा सोमवार से गुरुवार चलता है शाम को 8 बजे। हम सोमवार को मिलेंगे, आगे का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री शोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। संवेद गौर भक्तवृंद की जय।